और गोरा आजू है। तो मिला करके समझिए आचार्य गादी रोसड़ा असमा और गोरा के ही तहत सारे बाजार के स्थित है। शायद एक आध दूसरा भी हो। तो कोई भी समस्या अगर नहीं हल हो तो भाई कमेटी से निवेदन करते हैं कि आप ये तीनों आचार्य साहब को बुला करके इन तीनों का संयुक्त निर्णय जो निर्णय होगा वही सर्वोपरि मान्य होगा। और अगर यह बात नहीं पसंद है, ऐसा नहीं मानना चाहता है, हम जो करेंगे वही होगा, तो मेरा विचार है, चाहे गलत हो कि सही आप माने, सबसे पहले आप कबीर विद्यापीठ नाम इसमें से हटा दें। इस नाम को हटा दे, अपना जो नाम हो लगा लिख करके जो मनोज कीजिए। नहीं तो आज आप भागवत कथा करेंगे, कल क्वाली होगा, कल शिव चर्चा होगा, परसों यहाँ कोई ऑर्केस्ट्रा नच करेगा, जो मन हो से करे। समय कम है, विशेष नहीं करना चाहता हूँ, दो एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सुनिए साहब, एक उदाहरण है, एक कथा के अनुसार। एक राजा थे, तो राजा ने ना एक जंगल में जाकर के एक मकान बना, बहुत सुंदर मकान बनाया। उसमें बगीचा लगा दिया, फूल बगीचा, बड़ा फल फूल, एक कुआं भी खुदा दिया और सब कुछ के करके, और एक रखवार वहां रख दिया, कोई आवे जावे उसका देखभाल करे रखे, ठीक है। चलने लगा और नियम बना दिया, जो कोई आवे यहाँ मुसाफिर ठहरने के लिए, जाने वक्त में उससे पूछो ये मकान कैसा लगा आपको। तो एक आया मुसाफिर और जब चलने लगा तो रखवार जो था वो पूछा कि भाई आप कोई मकान कैसा लगा, कैसे बुझाता है। तो उन्होंने कहा कि ये मकान कैसा लगा, हमको लगा ये मकान जो एकांत जगह पर है, बहुत सुंदर है, इसमें चोर का ठहरने के लिए बहुत बड़ा अच्छा जगह मिला है। कहीं से चोर चोरी करके आएगा, एकांत में अपना हिसाब किताब करेगा, एकांत रहेगा, चोर के लिए बहुत अच्छा जगह है। चला गया। दूसरे दिन दूसरा आया, उससे पूछा गया कि आपको कैसा बुझाता है मकान। उन्होंने कहा यह मकान जुआ खेलने का बहुत बड़ा स्थान अच्छा है, जुआरियों के लिए एकांत स्थान है, जुआ बहुत शांति से खेला जाएगा। ठीक है, वो भी चला गया। तीसरा आदमी आया, तीसरा दिन पूछा गया आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा कि ये मकान बेविचार करने के लिए, वेश्यालय के लिए बहुत सुंदर अच्छा होगा, है, इसलिए एकांत में एक अच्छा मकान बना है, ये बेविचार करने के लिए। पांचवा आदमी आया, उनसे पूछा गया आप कैसा बुझाता है। उन्होंने कहा ये मकान बुझाता है, ये संत महात्मा के लिए बहुत अच्छा जगह है, संत लोग आएंगे तो यहाँ ध्यान साधना करेंगे, हैं, भक्ति करेंगे, इसके लिए ये साधना का स्थान बहुत सुंदर अच्छा है। अब विचार करें ऐसा क्यों हुआ। जिस आदमी के मन में जो भावना है उसके लिए वैसा ही मकान लगा। उसी तरह आपको ये मकान कैसा लगा या जगह कैसा लगता है, इसका उपयोग किस चीज में होना चाहिए, ये आप खुद विचार करें। आइए नहीं कि बस एक साल में एक मनोरंजन कर लिए, आइए सत्संग इतना हो रहा है इसको करना नहीं है, सिर्फ सुनना है। साही बात सही बोलने के लिए मना है यहाँ, साही जाता है। आपको भी झाल मृदंग ढोलक पीठ पर के हल्ला कर लो, अब फिर भोजन कर लीजिए। यही सत्संग है, साहेबंदगी दबाव पड़ रहा है जो नहीं आगे साहेब बोलिए, नहीं आप जैसा मन हो आप कीजिए। मुझे एक और उदाहरण देना था। साहेबंदगी बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेबंदगी। ये दुनिया है ऐसे ही। एक बार हम लोग सब कोई साहेबंदगी, मैं यहीं पर अपना हाजिरी लगा लें, सब आदमी जरा साथ दीजिएगा। हमारे पास कुछ पुस्तक है, जिन भाइयों को लेना हो वहाँ टेबल पर लगा हुआ है, ले सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं। साहेबंदगी बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेबंदगी। जय प्रकाश जी थोड़ा साथ दीजिएगा और हमारे नाल वादक भी थोड़ा साथ देंगे और आप लोग श्रोता समाज भी साथ देंगे। सब आदमी मिल करके कहेंगे
सद्गुरु शरणम 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 सद्गुरु शरणम। जब कोई आफत आसमानी आए तो एक ही रास्ता बच जाता है, सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम सत्संग शरणम सद्गुरु शरणम सत्संग शरणम सत्संग शरणम सत्यनाम शरणम राम सतनाम शरणम सत्यनाम शरणम सदकर्म करणम सत्यनाम शरणम शरणम सत्काम करणम सदकर्म करणम सदगति तरणम सदकर्म करणम सदगति तरणम सदगति तरणम सदगुरु शरणम सदगति तरणम सतगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम सदगुरु शरणम। तो आइए अब हम प्रतिनिधि कुमारी जो ठिका से आई है, मात्र 10 मिनट में 2 भजन सुनाना है साहब उनकी। भजन तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसार है जोगिनिया जोगा के रखिया
रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया। जोगिनिया जोगा के रखिया माँ के ज्योति अपार है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया। जोगिनिया जोगा के रखिया से रखिया संभाले जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया। जोगिनिया जोगा के रखिया घोड़े नाए संसार है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया तोरा गुरु के शब्द टकसाल है जोगिनिया जोगा के रखिया। जोगा कर रखी है कथी जोगा कर रख माँ विचार करू बहुत सुंदर बात कहलक बुआ ते तोरा गुरु के शब्द टकसाल हे जोगिनिया जोगा के रखी है। ई जोगिनिया मते बहिटा सब जोगिनिया जे क्यों जोगा जोगिनिया गुरु के की शब्द टकसार छे जे सत्य बाजब जी पर करब ककरो विश्वासघात नहीं करब कोनो अभक्ष वस्तु के भक्ष नहीं करब सदैव साफ सुथरा में रहब सबके आदर सत्कार करब। एठन बेर बेर मंच से उद्घोष कयल गेल जे मातृदेवो भव माता पिता के देव मानू पितृदेवो भव आचार्य देवो भव
अतिथि देवो भव। और ऊपर से किछ और देवता छे से के छे त बुजुर्ग देवो भव, माने माता पिता देवता भ गेले आ दादा दादी दुश्मन भ गेले नहीं, दादा दादी दुश्मन ले ओहो बुजुर्ग भेले, बुजुर्ग देवो भव, जे अहाँ के शुभ चिंतक छथि, जे अहाँ के कल्याण चाहे छथि, ओहो देवता के रूप में छथि। तो बहुत सुंदर विचार प्रस्तुत कलक ई बउआ और कह रहल है। आ बउआ पर जे प्रसन्न भकर माय बहिन अपन हाथ के पवित्र के लिए है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और नाम के लेल क्यों एठन दान नहीं करब, जिनका दान करवाक हुए चुपचाप गुप्त रूप में दान कर ले। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साही बंदगी। चलिए एक दोसर भजन हमरा लोग सुनी, साहब बंदगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
गोगिल मधुकर मीरा की बन गई, गोगिल मधुकर मीरा की बन गई। रवि 10 घंटा बजाए रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जो जो आए गुरु के शरण में, जो जो आए गुरु के शरण में, बन जाए सबके भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो कह कबीर, कह कबीरा सुनो रखे, कह कबीरा सुनो नर मोर रखे। गुरु शरण में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बनेगी, उसके भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, उसके भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, उसके भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। वाह, बहुत सुंदर। गुरु में लाग रे, गुरु चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्या अच्छी बन जाएगी? धन दौलत खूब हो जाएगा, बाल बच्चा खूब हो जाएगा, पोता पोती से घर भर जाएगा, सोना चांदी से घर भर जाएगा? नहीं सजन वृंद, गुरु के चरण में लगने से ये सब की बरकत नहीं होगी। बरकत होगी तो किस चीज की? तो जागेंगे तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। उनका भाग जग जाएगा, और वह भाग क्या है? तो संतन के संग पुण्य कमाई। संतों के संग में क्या रहता है? पुण्य की कमाई ही तो रहती है, और वही पुण्य की कमाई आपको मिलेगी, धन दौलत नहीं मिलेगी। भक्ति में आप आरूढ़ हो जाएंगे। तो बहुत सुंदर विचार ये प्रस्तुत की है। तो मैं एक भजन के लिए और आग्रह करता हूं, लेकिन तुमको बार बार प्रतिनिधि मैं कहता हूं कि 3 से 4 मिनट में एक भजन को समाप्त करो। हाँ, और लंबी भजन तुम जब भी हो और साजबाज में, तो बढ़िया बात नहीं होता है। कम से कम समय में एक भजन और गाओ साहबत में। अनहद चुंदरी बिकाय सदे गोरो तोरे हटिया। अनहद चुंदरी बिकाय सदे गोरो तोरे हटिया। सदगुरु तोरे हटिया। तोरे हटिया हो सदगुरु तोरे हटिया हो सदगुरु तोरे हटिया।
सदगुरुदेव स्वामी को शाही बंदगी। हद नहीं, बेहद भी नहीं, अनहद, हद बेहद। हद बेहद से परे होकर अनहद चुनरी बिकाए गुरु के देशबा में। बड़ा सुंदर शब्द रखी है। अब मैं इसे साधुवाद देते हुए अब मैं आग्रह करता हूं, एक साध्वी है रधिया देवी सहसराम, रधिया देवी सहसराम मात्र 5 से 7 मिनट में एक भजन रखेगी साहबन की। पांच से 7 मिनट में समय पर ध्यान रखिए साहबंदी। हेलो हेलो, सब संत की शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। टूटी फूटी एगो भजन दे छी सरकार, सब मिलके गलती क्षमा करो बच्चा जान के। एक ही बटिया में गुरु दुई गो रहिया, एक ही बटिया में सतगुरु दुई गो रहिया। बिसरी नहीं जेबै हमर रहिया यौ, बिसरे नहीं जेबै रहिया यौ, भुलाई नहीं जेबै हमर रहिया यौ। एक रहिया में गुरु दुई दरवाजा, एक रहिया में गुरु दुई दरवाजा। भुलाई नहीं जेबै हमर रहिया यौ, भुलाई नहीं जेबै हमर, बिसरी नहीं जेबै हमर रहिया यौ, बिसरी नहीं। कई गो नदिया में दुई गो नैया, कई गो नदिया में दुई गो नैया। डुबाई नहीं अयो, डुबाई नहीं देबै हमर नैया यौ, डुबाई नहीं। उगाई यहाँ रखब हमर नैया यौ, उगाई गुरु रखब हमर नैया यौ। कई गो मंदिर में दुई दरवाजा, कई गो मंदिर में दुई दरवाजा। भुलाई नहीं देबै हमर रहिया यौ, कई गो मंदिर में दुई दरवाजा, कई गो मंदिर में दुई दरवाजा। भुलाई नहीं जेबै हमर रहिया यौ, भुसरे नहीं जेबै हमर रहिया। कई गो कोखी में दुई बालक बा, कई गो कोखी गुरु दुई दग बालका। कई गो कोखी भुलाई नहीं जेबै हमर बालक के, भुलाई नहीं जेबै हमर बालक के। कई गो रहिया में दुई दरवाजा, कई गो रहिया में दुई दरवाजा। भुलाई नहीं जेबै हमर रहिया यौ, बिसरी नहीं जेबै हमर रहिया, भुलाई नहीं।
की जय। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। तुम जोर से क्या तालियों तो लोग दो दियो। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहे बंदगी। बहुत सुंदर ये राधिका माई साहब बड़ा सुंदर सहस्राम साहब को हमरा सबके हृदय के हिलोर क आ सबक मन के प्रसन्नचित क दिलत। वास्तविक में मैं अब गुनिया जन्म का नक्सिक भरा विकार गुरुदाता दुख भंजना मेरी करो बात। तो लिया इनका बहुत बहुत साधुवाद। समय रहता है तो और देखिए, लेकिन समय का अभाव ही है, ते द्वारे क्षमा प्रार्थी। अब हम आग्रह करब कलिए से बड़ा ध्यान लगोने ई बउआ परमानंद दास फकीर नाम अखन स्कूल में परीक्षा दे के आयल है। आगे ना ई बचिया प्रतिनिधि चौथा में पढ़े तेना इहो चौथे में पढ़े, दोनों एके तुरिया है, लेकिन पता नहीं परमात्मा केहन दोनों के एके रंग गुण दो देने छथिन। लिया ई परमानंद दास 10 मिनट में 2टा भजन साहबंद की। हल हल हेलो हेलो केन सुंदर सेटिंग चले है। अच्छा लिया जल्दी करो, टाइम इज मस्ट वैल्यूएबल, समय पर पूरा ध्यान दियो। गुरु ईश्वर गुरु पर ब्रह्म है, सतगुरु सबका देव। गुरु बिन पार न पावे, ताते शरणो ले। गरी गए सतगुरु के झंडा, पखंडा ना चले। गरी गए सा हाथ टाइट क्या देने है भी पैर के बाद बंद कर देने टाइट किया बहुत हाई लगा नहीं नहीं बहुत हाई टाइट क्या अपन चार 5 आइटम में रुक जाइए अब नमस्कार गए सतगुरु के झंडा है, पखंडा ना चले। गरी गए सतगुरु के झंडा है,
बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को शाही बंदगी। घर गए सदगुरु का झंडा, पाखंडा ना चली। विचार करूं, पाखंड जे करबे तो सदगुरु के झंडा फीका हो जाए। आ जब सदगुरु के झंडा गिर जाए ओहिठाम पाखंड नहीं चले छे। बहुत सुंदर, मात्र रेडियो कट भजन 1-4 मिनट के अंदर में सुनाओ साहब। गुरुओं की सेवा कीजिए, तज मन का बीमार, गुरु बिना दोसर को नहीं, धर्म ने सतगुरु चार। सुनो सुनो इस काया का विस्तार वाले बलमो, सुनो सुनो इस काया का विस्तार वाले बलमो, सुनो सुनो इस काया का विस्तार वाले बलमो। या तन को इंजन समझना, या तन को तुम इंजन समझना, हरे बार यारे बलमो, हरे बार यारे बलमो। सुनो सुनो इस काया का विस्तार वाले बलमो, सुनो सुनो इस काया का विस्तार वाले बलमो। पैर के मान सारी पैया आगे पीछे चलती है, पैर के मानो सारी पैया आगे पीछे चलती है, आगे पीछे चलती है। पेट के मानो आतिश खाना, पेट के मानो आतिश खाना, कोयला पानी जलती है। पेट के मानो आतिश खाना, पानी जलती है, कोयला पानी जलती है, कोयला पानी जलती है, कोयला पानी जलती है, कोयला पानी जलती है। पेट के मानो आतिश खाना, कोयला पानी जलती है, आतिश खाना, कोयला पानी जलती है। ये
हेलो, बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को शाही बंदगी, परमानंद शाही बंदगी, वाणी के विराम दियो। बहुत सुंदर अखन हमरा लोकन के बीच परमानंद जी, ई परमानंद बउआ साहेब बहुत सुंदर परमानंद बउआ पूरा सभा के आनंदित कर दिलक। और संग संग ई नाल पर की नाम है बउआ? विद्यानंद। ई विद्यानंद दास इहो बड़ा सुंदर नाल पर संगत कला है, तबला पर संगत कला है। दोनों के बहुत बहुत साधुवाद और आशीर्वाद दै छियनि जे अहिना बढ़ि कऽ ई सब समाज में सदगुरु के पाखंडवाद के हटाव के झंडा उठावत। अब लिया ई जो घट्टा सा आई मारो छुट्टा ले ले ई मारो जो घट्टा सा आले बउआ अमरजीत दास जोघट्टा मात्र एक भजन 500 मिनट के अंदर में साहबंदगी। और उसके बाद आप लोग शांति बनाए। प्रेम अब से हम बोले लोग सद्गुरुदेव स्वामी अब हम लोग कुछ देर प्रवचन की ओर चलेंगे इस भजन के पश्चात साहबंदगी। सतगुरु जिनका नाम है घट के भीतर धाम, ऐसे दीन दयालु को बारंबार प्रणाम। परमेश्वर से गुरु बरे तुम देखो वेद पुराण, शेख फरीदा यूं कहे कि गुरुवर है भगवान। प्रेम से बोले सतगुरुदेव स्वामी को साहेब बंदगी। चलो इस सम्मेलन में बड़ा छोटा मौका मिलल हन अहाँ सबका एगो सुंदर भजन सुनवे छी जे कबीर साहब जी वर्णन करने छथि कि एहि दुनिया में जतेक मानव जे आयल छियै से अपने आप का कहै छियै हम सुंदर छी तो हम सुंदर छी, लेकिन कबीर साहब जी वर्णन करने छथि गाना के माध्यम से कि जब तक ओकर अंदर से आत्मा सुंदर नहीं हेतै, चाल व्यवहार सुंदर नहीं हेतै तो सुंदर नहीं भ सकै है। चाहे अपने आप का कतबो किया नहीं कहियो कि हम सुंदर छी तो हम सुंदर छी, लेकिन जब तक व्यवहार सुंदर नहीं हेबै तब तक कोई सुंदर नहीं भ सकै छी। गे बहिना तोरो से सुंदर सुंदर जगह में नारी गे बहिना तोरो से सुंदर सुंदर जगह में नारी छे, महिमा जिनकर भारी छई गेना के बहिना तोरो से सुंदर सुंदर जगह में नारी छे, महिमा हुनकर भारी छई गेना। महिमा हुनकर
के बहिना तोरस सुंदर सुंदर जगह में नारी छे महिमा हुनकर भारी छई गेना के बहिना तोरस सुंदर सुंदर जगह में नारी छे महिमा हुनकर भारी छई गेना। देखो अनसुईयन ई नारी जिनकर भक्ति छन बड़ी भारी देखो देखो अनसुईयन ई नारी जिनकर भक्ति छन बड़ी भारी देखो अनसुईयन ई नारी जिनकर भक्ति छन बड़ी भारी गे बहिना गे सखिया गे बहिना ब्रह्मा विष्णु महेश के पल न झुलौने छे के बहिना ब्रह्मा विष्णु महेश के बालक बनेने छे भक्ति हुनकर भारी छई गेना के बहिना तोरस सुंदर सुंदर जगह में नारी छे भक्ति हुनकर भारी छई गेना। नर्मदा जैसन नारी जिनकर भक्ति छन बड़ी भारी देख देखो नर्मदा जैसन नारी जिनकर भक्ति छन बड़ी भारी देख भक्ति छन बड़ी भारी देखो नर्मदा ईसन नारी जिनकर भक्ति छन बड़ी भारी के बहिना के सखिया के बहिना करिया पति के छैला जबान बनेने छे भक्ति हुनकर भारी छई गेना के बहिना तोरस सुंदर सुंदर जगह में नारी छे भक्ति हुनकर भारी छई गेना। जय हो देखु सवित्री ऐसन नारी हुनकर भक्ति छन बड़ी भारी देख देखु सवित्री ऐसन नारी हुनकर भक्ति छन बड़ी भारी देखु सवित्री ऐसन नारी जिनकर भक्ति छन बड़ी भारी
सखिया के बहिना करे पति के छैला जबान बनेने छे के बहिना करे पति के छैला जबान बनेने छे महिमा हुनकर भारी छैला के बहिना तोरत सुंदर सुंदर जगह नारी छे महिमा हुनकर भारी छैला शोभ्या ऐसन नारी हुनकर महिमा छल बड़ी भारी देखू शोभ्या जैसन नारी हुनकर महिमा छल बड़ी भारी महिमा चल बड़ी भारी देखो तो प्यासन नारी हुनकर महिमा चल बड़ी भारी ये बहिना ये सखिया ये बहिना साथ में बिक के पति के लाज बचेने थे के बहिना काश में बिक के पति के लाज बचेने से महिमा हुनकर भारी छैला के बहिना तोरत सुंदर सुंदर जगह नारी से महिमा हुनकर भारी छैला यार ये तीन ठोकल को तो कर बोल यार ताली बजा के धन्यवाद दिल जाओ। एक आवश्यक सूचना, एक कबीर विद्यापीठ समिति के कोई सदस्य थी तो कने एहिठाम आओ, एक माला लिया। सौभाग्य के बात है दरभंगा जिला के शिक्षा विभाग के पैघ पदाधिकारी जो रिटायर्ड है DPO से, और बेगूसराय जिला के सेहो DO के पोस्ट से रिटायर्ड है। आओ सचिव जी मंचस्थ है हमर माननीय श्रीमान दिनेश साफी जी साहब है, पोस्ट शिक्षा विभाग से रिटायर भ गए और कवि विद्यापीठ मंच पर आबि शोभा बढ़ा रहे। ताली बजा के स्वागत कर जाओ साहब जी के। और अपने सब धैर्य बना कर रह, क्रमिक रूप से कार्यक्रम भ रहा है। पूरा जिला के जो शिक्षा विभाग के मालिक हो पोस्ट से बेगूसराय से रिटायर है, दरभंगा जिला के सेहो शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी से रिटायर छथिन। और ये अपना परिवार में अपना पत्नी की कहलखिन, हिनका कोना के समझलखिन, बेटा बेटी के कोना समझलखिन,
इनका टाइम भेटते अपने सबके बताता अपना घर के सुधार करे कोना हमरा अहाँ के बीच में एलखिन हन ई सब बात कहता बारी बारी से अब किनका समझ देबै। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब भक्त की। एक बार दिनेश बाबू के नाम पर सबको ताली दो दी। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब भक्त की। आई लगभग 6-7 वर्षक बाद भुरुकवा जगह उगला है हमार दिनेश बाबू। चलिए बहुत बहुत स्वागत। और ये हमार दूटा महात्मा मुनिंद्र साहब और ध्यानी साहब के पड़ोसी छथि तहु के लिए इनका बहुत बहुत साधुवाद। अब हमरा लोग किछु छन सदगुरु कबीर के दर्शन दिस चली और सदगुरु कबीर के दर्शन निर्देश के लिए हम सबसे पहले आग्रह करबे महात्मा उर्मिलेश साहब जे कि दुबियाही से पदार्पण केने छथि और समय सीमा में नहीं बनता लेकिन बनना परम आवश्यक है। तो हम आग्रह करबे कि 15 मिनट के अंदर में अपन वाणी का रखे के कृपा करे साहब की। हेलो साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बसे सतलोक में सुरदा दिहला पठान ज्ञान रतन के घोरबा पल यादे पल हो जा बेटा होई के जो अवतरे तो साहेब ना संपुट माही समाइया सो साहेब नहीं हो संपुट माही समाइया सो साहेब नहीं हो सकल मांड में रमी रहा साहेब कहिए सो पुरुष जनामी सबके स्वामी रच निज पिंड समाया है ताकि नकल देख माया ने यह ब्रह्मांड बनाया है। तरह निराला मांडते सकल मांडता ही माह कबीरा सुमरे
अहो दूजा कोई ना आओ साहेब रो रे रंग माती साहेब रो रे रंग माती साहेब राउर रंग माती हुला से ते अब मोरा थापी साहेब राउर रंग माती रो रे रंग माती साहेब राउर रंग माती साहेब राउर रंग माती फूला से तयाब मोरा थाती साहेब रावर रंग माती फूला से तयाब प्रेम राखा चूबे हो उमरा
तू है हो धनी धर्मदास ये हो धनी धर्मदास ये हो आराधी तारा तू है हो धनी धर्मदास ये हो गुरु के चरण रंग राती साहेब रावर रंग मारे साहेब रावर रंग मारी उलस तेरा बम साहेब बंदगी साहे बंदगी बहुत सुंदर। हम गुरु रंग राती मन गुरु के रंग में हम रेंग जाए, ई हमर ओहो भाग्य। वास्तविक में एहन रंग जय रंग में संसार के सब रंग समाहित भ जाए और सब रंग एक रंग भ जाए, माने सब प्रकार के अभेद दर्शन ज्ञान अभेदता आबि जाए, माने भेद हट जाए तो बड़ा सुंदर शब्द कह के हमरा लोगन के लाभान्वित कला है। तो हम इनका साहबंदगी करै छियन। आब हम आग्रह करबे, अच्छा 5 मिनट और समय लो लो साहबंदगी। साहेब बंदगी परम आदरणीय उपस्थित हमारे आए हुए श्रोतागण, इस अखिल ब्रह्मांड और विश्व के जगत सतगुरु साहब कबीर हैं। कबीर पंथ के आदि गुरु साहब धनी धर्मदास साहब हैं, जिनके द्वारा कबीर का पंथ चला है। विश्व के इतिहास में आज तक कोई मां का लाल ऐसा शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? धनी धर्मदास साहब के जो शब्द अभी आप सुने, जे हम धनी रार कबहू न हुए हो पियवा मिलल अविनाशी। धनी धर्मदास साहब कहते हैं, हम जिनसे मैंने संबंध जोड़ लिया है वो मेरा मालिक का कभी मरण नहीं होता है। हाँ भाई, अभी आप सुने ना कि साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू के ना, बेटा होए के जो अवतरे सो तो साहब ना। तो साहब सबका बाप है, वो बेटा किसी का नहीं है। और कबीर साहब आगे प्रसंग कहते हैं कि जो बेटा बन करके आया सो तो साहब ना। हम और आप जितने भी हैं सब किसी का बेटा बेटी बन करके आए हैं। हम जिनको जो भी मानते हैं तो साहब इसलिए कहे जो साहब सबके बाप हैं, बेटा काहू का नाम। तो सबसे बड़ा संसार में होता है जो प्रश्न होता है, जो विशेष करके लोग जो है गुरु मत को छोड़ करके मनमत के तरफ आ गए हैं और साहब को छोड़ करके, पुरुष को छोड़ करके लोग जीववादी बन चुके हैं। इसलिए कबीर साहब जो हैं इस पर बहुत गहन चिंतन के रूप में किया है। हे दुनिया के तमाम लोगों, बीजक का एक शब्द है जिसमें साखी है, जो 5 तत्व का पूतरा युक्ति रचा मैं की, मैं कहीं पूछूं पंडिता शब्द बरा की जी। इस पर 2 मत है न बदलिए, शब्द बरा की जी। तो कबीर साहब इसका उत्तर नहीं दिए हैं। कबीर साहब पंडितों से, ज्ञानियों से पूछ रहे हैं जो आप लोग बतावें जीव बड़ा है कि शब्द बड़ा है। तो इस पर जो जीववादी लोग हैं उनका कहना है कि जिसमें जीव नहीं है उसमें शब्द ही नहीं होगा, इसलिए जीव बड़ा है कहते हैं। अब मैं उनसे पूछता हूं जिसमें जीव नहीं है उसमें शब्द होता है कि नहीं? वो कहते नहीं होता है। तब मैंने कहा कि मेघ की गर्जना बादल की ठनका कैसे होता है? तब वो कहते हैं जो मेघ की गर्जना बादल की ठनका कारण और कार्य निर्मित है, बादलों में बादल के घर्षण होने के कारण वह आवाज होती है। तो मैंने कहा कि जिस प्रकार बादल में बादल की घर्षणा है उसी प्रकार जब इस काया के अंदर में जीव है तो कबीर साहब कहते हैं जो
कौन कमल से उठयो तार, कौन गुफा में देत आवाज। तो जीव को अलग कर दिया जाए और शरीर को अलग कर दिया जाए तब आप आवाज दे सकते हैं, तो नहीं। तो जब कारण कार्य उधर निर्मित है तो उसी प्रकार कारण कार्य इधर भी निर्मित है। परा पश्चंती मध्यमा बेखरी के द्वारा वाणी निकलती है। फिर वो कहते हैं जो इस बात को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिना जो बादल की गर्जना जो है, ठनका जो है, वह निरर्थक शब्द है। तो मैंने कहा जो आप भी तो सार्थक और निरर्थक दोनों शब्द बोलते हैं। आप भी जो बोलते हैं तो दोनों प्रकार की वाणी बोलते हैं, सार्थक भी बोलते हैं, निरर्थक भी बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं और झूठ भी बोलते हैं। तब वो कहते हैं हम नहीं मानेंगे। तब उन्हीं से पूछिए जो मारने वाला बेसी की बचाने वाला बेसी। मारने वाले से कौन बेसी होता है? तो बचाने वाला बेसी होता है। तो कबीर साहब का उसी बीजक में मियाँ के जुत्ती मियाँ के सी, उसी शब्द में 114 नंबर प्रकरण में, शब्द प्रकरण में है कि सार शब्द से बाँची हो मानहु इतबारा, आदि पुरुष एक मूल है निरंजन भय डारा हो, त्रिदेवा सखा भय पल्लव भय संसारा हो। हे दुनिया के तमाम लोगों, कबीर साहब कहते सार शब्द से बाँची हो। अगर कबीर साहब के अनुकूल जीव ही परमात्मा था, जीव ही सब चीज था, तो कबीर को कहने में क्या लगता था? उनको कहना न चाहिए जीव से बाँची हो। कबीर साहब कहते सार शब्द से बाँची हो। इसलिए कबीर साहब के शब्दों से ही मतलब यह निश्चय हो गया जो कबीर साहब कहते हैं कि जीव बड़ा नहीं है, शब्द बड़ा है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं शब्द न बिन से दे ही, कहे कबीर हम शब्द सने ही, शब्द स्वरूपी भीम मिला उतरा पार कबीर। अगर शब्द अविनाशी नहीं होता तो दुनिया के वैज्ञानिक का जितने भी कार्यक्रम है, आप कलकत्ता में है, रूस में है, पंजाब में है, आप कहीं से कहीं आप मोबाइल के द्वारा शब्द आदान प्रदान कर लेते हैं। अगर शब्द अविनाशी नहीं होता, खंडित हो जाता, तो क्या कहिए। इसलिए शब्द जो है अविनाशी है, शब्द जो है बड़ा है, जीव जो है छोटा है। शब्द जो है समुद्र है, जीव जो है बूंद है। जीव रूपी बूंद का शब्द रूपी समुद्र में समाना ही मुक्ति है। इसलिए कबीर साहब का है जो शब्द हमारा आदि का मत तू जाहो सरक, जो तू चाहो निज तत्व को शब्दे लहु परक। दुनिया के अंतर्गत एक झगड़ा और बहुत भारी है। कहते हैं जो सतगुरु कबीर का मूल ग्रंथ बीजक है, तो मैं उस पर भी चर्चा करता हूं। जो कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक नहीं है, बीजक इज कल्टू मनहर पोथी कबीर साहब का वो बालक का किताब है। जिस प्रकार क से कक्का, ख से करा, ग से गधा, न से नन्ना, म से ममा होता है। और बीजक का शब्द जो है वो विद्वत समाज मंडली में बोलने के लायक नहीं है। उसमें आप एक शब्द जरूर देखे होंगे, जब बाप पूत के एके नारी एके मैं बिया, ऐसा पूत सपूत न देखा बाप ही चिन्हा था। हमको अगर कोई पूछे माँ के संबंध में, बहन के संबंध में, बेटी के संबंध में, या आपकी माँ बियाई है, आपकी बहन बियाई है, आपकी बेटी बियाई है, ये शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। गाय के संबंध में, भैंस के संबंध में, बकरी के संबंध में हम कह सकते हैं जो बियाई है। इसलिए जिनका भाषा ही ठीक नहीं है वो मूल ग्रंथ कैसे हो सकता है। इसलिए कबीर साहब का मूल ग्रंथ कबीर ग्रंथावली, और कबीर साहब कहें और धनी धर्मदास साहब लिखे अनुराग सागर, ज्ञान सागर, निर्भय सागर, बोध सागर, अम्बु सागर। देखिए उनका भाषा कितना लोचदार है। साहब कबीर से प्रश्न करते हैं, प्रश्नकर्ता भी लोचदार वाणी में, भावपूर्ण वाणी में बोले, हो साहब बिना कर जोरी, एक संशय प्रभु में कहूँ मेरी, हो अनुरागी हो कैसे लख पाराई, हो बिना अनुराग जीवन नहीं ताराई। आप विचार कर सकते हैं भाषा पर विचार कीजिए।
कबीर साहब के शब्द को परखने का कोशिश कीजिए। बीजक में 101 गलती है, अगर उस गलती को पकड़ा जाए तो प्रशांत महासागर भी छोटा हो जाएगा। उसमें आप ही जरूर देखे होंगे, जब मर गौ ब्रह्मा काशिक बासी मुए शिव सहित अविनाशी मथुरा मर गए कृष्ण गवारा मर मर गए 10 अवतारा। भाई विचार करेंगे, क्या कबीर अल्पज्ञ थे? कबीर को कोई बुद्धि ज्ञान नहीं था? जो ब्रह्मा काशिक वासी हैं, मर गए ब्रह्मा काशिक वासी में शिव सहित अविनाशी। शिव को लोग काशी का वासी मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा तो काशिक वासी नहीं था। मथुरा मर गए कृष्ण गवारा, क्या कबीर का यही भाषा था? गवारा शब्द जब उसी बीज प्रकरण में कबीर साहब कहते हैं 56 करोटी यदुवंशी भींजे, वह कबीर गवारा शब्द का प्रयोग कैसे कर सकता है? उस कबीर के रमेनी में आप देखे होंगे, जो कारी पियरी दूह गए ताके दूध देहो बिल गए। कबीर का कहने का भाव है कि जितने भी मत पंथ जाति पाति ये जितना भी हम सब, अगर तुम नहीं मानते हो तो प्रैक्टिकल करके पीली गाय को दूध करके एक जगह दे दिया जाए तो काली गाय का कौन दूध है उसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो मैं कबीर के अनुकूल प्रैक्टिकल करता हूं, कबीर थ्योरी नहीं कर रहे हैं, कबीर प्रैक्टिकल करते हैं। तो उसमें काली गाय तो होती है, उसको दूध लिया जाएगा, लेकिन पीली गाय तो विश्व में पैदाइश नहीं होता, तो दूहा किसको जाएगा? इसलिए यह संदेह शब्द जो है कबीर के बीजक को प्रमाणिक होने में संदेह करता है। और कबीर साहब खुले जाम में कह दिया, ये संतो बीजक नहीं परमाना, केती कहो कहा नहीं माने चारों जुग परमाना। और कबीर साहब आपके अनुराग सागर में हिदायत भी कर दिया, जो बीजक ज्ञान काल दूत जो थापे जसकीरा गुल्लर व्यापे आपा थापी भला नहीं होई आपा थापी जिब गए बिगोई। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री जो हैं, राष्ट्रपिता तो हैं, आकर के क्या कहेंगे इस मंच सभा में जाकर के हम सबका बाप हैं? कभी नहीं बोलेंगे। वह राष्ट्रपति क्यों नहीं है, उसको भी यहाँ पर आदरणीय साथ के साथ प्रयोग करना होगा, जो परम आदरणीय प्यारी जनता है दुनिया के तमाम लोगों नहीं कहेंगे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं अपने आप को भगवान मानना, अपने आप को परमात्मा मानना, जीव को नरक में जाना है। इसलिए जिस वक्त साहब कबीर इस संसार में आए, उस समय में हिंदू मुसलमान या वेद कुरान के विरुद्ध में जिसने आवाज लगाया उनके सर को कलम कर दिया गया। लेकिन कबीर साहब तो हिंदू मुसलमान दोनों को विरोध किया। कबीर साहब हिंदू के संबंध में कहे कि पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भला जाता पीस खात संसार। घर के देवी ठकने जा छो अखिल सब पहचान, ई देवी तोरा पुरखों का ठकलो को तोरो कर तो हैरान। ई देवी तोरा पीरी बनबे तो लड्डू पैरा कह तो यान, ई देवी तोरा सपनों की दे तो बकरी के बच्चा कह तो यान। पीरी के आगा में मुरी कटबे तो भक्ता खल तो यान, ई हत्या तोरा कहियो न छुटो देवी न दे तो काम। कहे कबीर सुनो भाई साधु एके बेर भगले सतनाम, हेरे तो दिनमा किया भागलो बाम। अखिल सब पहचान। उसी प्रकार मुसलमान को भी कहा, जो कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा, नेपुर जो चले सो भी साहब सुनता है। इतना जोर से चिकरता मुल्ला तेरा साहब क्या बहरा है, शेख साहब जी बहरा क्या हद का बेज है, जाको दिल साबुत नहीं था को कहाँ मिले खुदा। और हमारे गांव में मुसलमान भी कबीरपंथी थे, वो कहा करते थे तोरा घटी में बोले छो बोलन हार मियाँ मुल्ला समझ के देख। अरे खासा पीने मलमल पीने छुरी अजब बनवाई, मस्जिद जाकर बांग पुकारे बहरा बन लो खुदा मियाँ मुल्ला समझ के देख। तोरा घटी में बोले छो बोलन हार, आपन रजबीज जब लगे बस्तर में सो ले तू है धो, अनका रजबीज के जन्मल खाता घाई मियाँ मुल्ला समझ के देख। कबीर साहब कहते हैं जो हिंदू मुसलमान लोग जब स्त्री पुरुष का प्रसंग करते हैं, रजबीज जब लग जाते हैं तो उसको नेपाक समझ करके धो लेते हैं। और कबीर साहब कहते हैं मुर्गी के अंडा में तो रजे बीज है, उसमें लेर लेर जो करता है मुँह में डालते हो। गाय भैंस आदि जितने भी जानवर है एक ही बूंद से सृष्टि भयो है, सकल जीव जंतु जितना उसको मुंह में कैसे डालते हो। साहब कहते हैं विचार करो, आपन रज बीज जब लगे वस्त्र में सो ले तो है धो, अनका रज बीज के जन्मल खाता घाई मियाँ मुल्ला समझ के देख। उनका नहीं हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके हम जिंदाली खाते हैं, मुर्दाली नहीं खाते हैं। तो भैया जिसका पिंड से प्राण छूट गया वो तो मुर्दा हो गया, तो खुदा का मरा हुआ क्यों नहीं खाते हो? तो कहते हैं खुदा का मरा हुआ नेपाक है, और खुदा का मरा हुआ नेपाक गाय भैंस आदि जितना अपने से मरता है वो नेपाक खुदा का मरा हुआ। और जिसको खुदा का मंत्र का आयत कलमा पढ़ करके मारते हो उपाक, कल कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके मारते हो जिंदाली। तो मैंने कहा जब खुदा का मारा हुआ नेपाक और तुम्हारा मारा हुआ पाक, तो कबीर साहब का तब तो तू बन गया खुदा का बाप, क्योंकि खुदा से भी तू एक डिग्री आगे हो।
कबीर साहब कहते हैं तब तू खुदा का बन गया बाप, खुदा से भी तू एक डिग्री आगे हो। फिर वो कहते हैं कि जिसको बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का करके हम मारते हैं वो पाक हो जाता है। तो कबीर साहब कहते हैं तो इतना पैखाना कोठरी खोलने का क्या जरूरी है, डेक्ची के डेक्ची पैखाना करो, खेती गृहस्थी करने का क्या जरूरी है, कलमा पढ़ करके शुद्ध करके खाओ, क्यों नहीं करते हो ऐसा? अरे जब मंत्र में इतना पावर है तो ये भी तो कर सकते हो। इसलिए कबीर साहब के संबंध में तोरा घाटी में आपन रजबीज जब लगे बसर में सो ले तो धोए अयनका रजबीज के जन्मल खाता घाई मियाँ मोलना समझ के देख, कहे कबीर सुन दे मियाँ मोलना हरे छोड़ दे छुरी गुजर कर बंदगी, सहजे में मिल तो खुदा मियाँ मोलना समझ के देख, सहजे में मिल तो खुदा मियाँ मोलना समझ के देख। उतना ही नहीं, कबीर साहब हिंदू के वैसे ब्राह्मण का विरोध कबीर साहब नहीं किए, लेकिन ब्राह्मणवाद का विरोध किया, बैकवर्ड का विरोध नहीं किया, बैकवर्डवाद का विरोध किया। कबीर साहब जो है फॉरवर्ड का विरोध नहीं किया, फॉरवर्डवाद का विरोध किया। जाति पाति के बाद विवाद को कबीर साहब खुलेआम विरोध किया। तो कबीर साहब का हो ब्राह्मण तोर असुर जन्म भय काम जनो सृष्टि का, बोली बानी चाल बिहुना सब बात तोर फीका। अरे धरतेगा सजन कसाई दिल में दया धर्म नहीं आता है, मुएगा जो खा लेता के नाम चमारा है। कहे कबीर कुटन भय विधि चमड़ा से तू नीचा है ब्राह्मण को कौन विधि से तू ऊंचा है। सुन 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 बभना उत्तम जन्म दमे ले अपना हेरे पोथी ले ले पतरा ले ले हाथ ले ले थगना आ चोर चोर खोजे बभना मछली के भंजना आ नमक दले तेल दले हल्दी मिलना आ चौका पर पैठ के मुर्दा खेले मछली के कांट निकले भैर यज्ञना आ बभना के यज्ञना लगे चमैन यसना आ कहे कबीर सुन दे बभना आ गुरु के चरण में रहे मंगना। चेप करा हो भारत भैया ठकने जाए छ बभना, चेप करा हो भारत भैया ठकने जाए छ बभना। हमर तो हर मैं मरले एले 2 4 10 बभना आ बभना के मैं मरले पूजबे छे भगना। चेत करो भारत भैया ठगने जाए छा बभना। तो जो कबीर साहब ने देवी देवता खुलेआम जाति पाति वेद कुरान का विरोध खुलेआम किया तो कबीर को क्या माफ कर देते? कबीर को भी 52 कसनी जंजीर हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा जो जब कबीर को 52 कसनी जंजीर हुआ, कबीर को मारने का अनेकों यत्न किया गया लेकिन सारा विफल हो गया, जबकि एक एक कसनी में सब पार हो गया। ईसा मसीह अपने आप को खुद परमेश्वर का दूत पूजते थे, उस ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ा करके कांटी ठोक करके सब परमेश्वर बनना उनको घुसार दिया। दूसरा नंबर जो है पलटू दास का नाम आप जानते होंगे, जो उत्तर प्रदेश का था, जिनका आप भजन गाते होंगे, जो के खोली कपट कबरिया हो सतगुरु विनु साहब। उनका कहना था जो जो कबीर किए हैं, जो कबीर कहे हैं मैं भी कर सकता हूं। जैसे कबीर साहब ने कहा जो पूरब में हरि के बासा पश्चिम अलह मकामा है, दिल्ली में खोजो दिल्ली में खोजो यही करीमा रामा है। उसी बात को पलटू दास कहे जो पूरब में हरि रहता पश्चिम अलह मकामा है, कहत दास पलटू बताओ उत्तर दक्षिण में कौन रहता है। वो पलटू दास को उत्तर प्रदेश में नागा लोग ने जिंदा नहीं आग में जला करके राख कर दिया, सब कबीर बनना उनको घुसार दिया। उसी प्रकार में रामपाल महाराज अपने आप को कबीर का दूत पूछते और कबीर पूछते हैं जो लगभग गुरु गोरखनाथ तो 1000 मन कंठी को तोड़ करके जलाए थे और हार करके सारा समर्पित कर दिया, लेकिन ये तो 25 करोड़ मन से कम ने कैंची से कंठी कटवाया होगा, जिनके चलते सतलोक आश्रम के बदला में हवालत आश्रम में मौजूद हैं। इसलिए हे भाई जो अपने आप को भगवान परमात्मा कहते हैं उनको बड़ा बेइज्जती होता है। और विचार करेंगे दयानंद और सुकरात को हलाहल पिला करके मार दिया गया। एक मंसूर था अपने आप को खुद खुदा कहता था, उसको सुन्नी पर चढ़ा करके खुद खुदा उनको निकाल दिया। अरे हे भाई दुनिया के महात्मा गांधी को नाथुराम ने गोडसे ने गोली मार दिया, इंदिरा गांधी को मार दी गई, धर्म के बलि वेदी पर सबको चढ़ना पड़ा, तो कबीर को भी माफ नहीं किया गया, कबीर को भी 52 कसनी जंजीर हुआ। लेकिन कबीर का हिंदू मुसलमान कोई बाल बांका नहीं कर सका, क्योंकि कबीर शब्द स्वरूपी थे, कबीर अजर अमर थे, इसलिए उनका बाल बांका नहीं हो सका। हे दुनिया के तमाम लोगों, कबीर एक बार नहीं आया कलयुग में, बिना माता पिता के 13 बार इस पृथ्वी लोक पर आए हैं। प्रथम आया कहां? जब जगन्नाथपुरी का मंदिर बन रहा था, तो मतलब द्वापर युग का अंत और कलयुग के शुरुआत में कबीर साहब वहां खंती गार करके समुद्र का लहर हटाए। विचार करेंगे उस बात को 5027 बरस हो रहा है, कबीर वहां भी मौजूद हैं। और आप कहिएगा जो कबीर के सामने कौन था, जो
जगन्नाथपुरी का प्रथम पंडा पुजारी दास मलुका जी उठे। कबीर साहब जो खंती गार करके समुद्र का लहर हटाए तो उसने एक साखी कहा, जो साहब कबीर जब खंती गारे हट गए सागर नीर, अरे दास मलुका बंदगी बजावे धन धन साहब कबीर, धन धन साहब कबीर। इसलिए भाई विचार करो। अब वो कबीर उसके बाद सुपद भगत के माता पिता जो हैं वह कलयुग में काशी में कुलपति नाम के ब्राह्मण महेश्वरी नाम के कन्या वहां 12 बरस तक उनके घर में रहे, लेकिन बालक जान करके नहीं प्रतीत हुए, तब से आप फिर गुप्त हो गए। उसके बाद वही चंदन सौतेली उदा नाम के मतलब जो है पत्नी कन्या, और चंद्रबारा में जिस प्रकार कमल के पथ पर जैसे यहाँ काशी में प्रकट हुआ था, उसी प्रकार कबीर साहब वहां भी प्रकट होकर के उदान आंचल में लेकर के अपने पति के पास गए। हे पतिदेव, मैंने जो है आज परमात्मा मेरे ऊपर खुश हो गया। कहा, पगली तो हमको सिखलाती है किसी का बच्चा, अवैध बच्चा को लेकर के तुम आ गई है। इस बच्चा को जहां से तू लाई है वहीं दे जाओ, नहीं तो हम तुमको घर में रखने के लायक नहीं रखेंगे, तुमको निकाल देंगे। हे भाई, डर से साहब को फिर फेंक दिए। फिर कबीर साहब गुप्त हो गए। तब वही हुआ नीरू निमा दुरागमन करा करके अपने घर काशी के तरफ जा रहे हैं। और ज्येष्ठ के मास में कबीर साहब कमल के पथ पर प्रकट हैं। उसके वर्णन में धनी धर्मदास साहब शब्द का प्रयोग किए हैं, मंगल शब्द में प्रयोग किए हैं। हमारे गवैया लोग सब गाते उते हैं कि ज्येष्ठ मास मतलब ले हो ज्ञानी नाम पान। कबीर साहब का तो गुरु सदगुरु तो सत्पुरुष ही था, और कबीर साहब खुद सत्पुरुष थे। इस जीव के मुक्ति के लिए कबीर साहब ने देखे कि न जोग से, न जप से, न तप से, न साधन से, न भजन से, न ज्ञान से, न ध्यान से, न रहनी से, न गहनी से, किसी से जब मुक्ति नहीं देखा, न कटाकटी से, न बेलकटी से, न जग से, जाजन से, तब कबीर साहब जीव के मुक्ति के लिए 2 हथियार लाए। और बिना 2 हथियार का मुक्ति होना ही असंभव है। 2 हथियार कौन लागे? तो एक नाम और एक पान, जिसको गवैया लोग भी गाते हैं। हे जाई खीना डाला खीना दुल्हा दुई फल है, एक नाम एक है पान, मंगला बोला हंसा सतगुरु है। इसलिए जो कंठी लिए हैं, किसी से तंत्र मंत्र लिए हैं, उसका जाप ताप करते हैं, उससे आपको गति मुक्ति नहीं होगा। अरे धनी धर्मदास साहब पहले रूप दशा से कंठी लिए हुए थे, लेकिन धनी धर्मदास साहब को गाना पड़ा कि साहब सर जी हमारी हो कुमारी कते दिन रहब। आप किसी से कंठी उंठी लिए हैं, मंत्र उंतर लिए है, तो आपका जन्म हो गया, लेकिन विवाह अभी नहीं हुआ। विवाह तब होता है जब सदगुरु के द्वारा आपको नाम पान होगा। तो इसलिए कुमार पना को हटा करके मुक्ति का नाम पान लेकर के जीव को मुक्त कीजिए। अब की बार मौका है, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए साहब कबीर का दुनिया के सब मतों को छोड़ करके, मन कबीर मत में वैष्णव होना दुर्लभ है, और कबीर मत में भी सबको छोड़ करके, कबीर मत में भी सबको छोड़ करके बचन वंश में वैष्णव होना दुर्लभ है, बचन वंश में होना दुर्लभ है। इसलिए भाई आप लोग सही गुरु सही सदगुरु पर आवे, तब आपका काम होगा। अंतिम निवेदन मेरा एक भजन के साथ मैं वाणी को विराम कर दूंगा। साहेब बंदी हाँ हाँ एक का कह देते हम बासा तोरा है संग में, तोरा जे है देखिया और के रंग में, किया है दिला सजनी है चाहिए से आयल जीवा हो संगही में आयल पीवा,
पीब किया है दिल सजनी हे माया में जे दुनिया रे भूला ये रे की सुनियो नगरिया के लोग सब सुनियो यहाँ जगत के जीव सब है चिन्ह लियो अपन पीब सुनियो नगरिया के लोग सब हो खोज लियो अपन पीब किया है दिल सजनी हे खोजता खोजते अपन पिया पायलू रे किया है मन सजनी दशमी दुअरिया हो धीमी किया है दिल सजनी हे भगवान निरंजन बतिया रो करने की दुनिया के तमाम लोगों जिनको हम ईश्वर कहते हैं भगवान कहते हैं कबीर साहब उसी को शैतान कहते हैं जिनको हम देवी कहते हैं कबीर साहब उसी को ठगनी और जिनको हम निरंजन निराकार निर्गुण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं कबीर साहब उसी को ठग कह करके पुकारे हैं इस हेतु दशमी दुअरिया है झीनी किया है दिल सजनी हे भगवान निरंजन बतिया रो कलरी कहाँ ही कबीरा ये का कोई गुरुपद में राजी होई गुरु में कबीर गुरु और गुरु भाई है राजा में रामचंद्र और सब राई है रानी में कमलावती और सब तेरी है तालों में धमार ताल और सब तलैया है तालों में धमार ताल और सब तलैया है गुरु में कबीर गुरु और गुरु भाई है अगर गुरु लोग सही मार्ग बताते तो दत्तात्रेय 24 गुरु नहीं करते अगर कल युग में सही गुरु आते तो कबीर गुरु नहीं आते अगर कचवहियन से काम चलते तो गजफ्रांस काहे को मावते धनी धर्मदास आयो कहे पुकारी धनी धर्मदास कहे पुकारी साहेब कबीर सन दोसरो न कोई है साहेब कबीर सन कहाँ ही कबीरा एक कोई गुरु पद में राजी होई किया है दिल सजनी है सब दाम सूरा तेरे
जितने भी बैठे हुए सबों के तरफ से मेरे तरफ से त्रिफेगन साहेब बंदगी साहेब शाही बंदगी बहुत सुंदर सबके धन्य धन्य कदला हिनकर नामे छनि उर्मिलेश जे उर में परमात्मा के दर्शन करा दे अपने शरीर में अपने आप में साक्षात परमात्मा के साक्षात्कार हो जाए। बड़ा सुंदर विचार ये हमरा लोगन के बीच प्रस्तुत कला सब तरह भाव के प्रस्तुत कला इनका बहुत बहुत साधुवाद। आब हम आग्रह करबन बहुत सुंदर बड़ा सुंदर हमरा लोगन के बीच अपन भाव के प्रस्तुत कला इनका बहुत बहुत साधुवाद। आप हम आग्रह करबन हमर श्रद्धे माननीय शिक्षा जिला शिक्षा सेवानिवृत्त जिला शिक्षा पदाधिकारी माननीय संत दिनेश बाबू जे मधुबनी जिला के सुखी ग्राम के पावन धरित्री से हमरा लोगन के बीच पदार्पण कला है और इस सदगुरु कबीर के दर्शन के जन जन तक फैलावा के लेल अपने आप के समर्पित केने छथि और सजन वृंद हिनकर जीवन शिक्षा से जुड़ल रहलै और आई शिक्षा के मसाल जन जन में फैला शिक्षा के चारू कात माने दीप प्रखर यही भाव के रखे ये हमरा लोगन के बीच दर्शन दबा कृपा कला लिया हिनकर आशीर्वचन से हमरा लोगन लाभान्वित हुई साहब की। सदगुरु कबीर विद्यापीठ बिरौल के प्रांगण में मंचासीन जयंतीपुर साहब राम साहब, संचालक सतीश साहब, यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं अस्मा साहब, मंच पर जितने विराजमान सदगुरु रूप में हैं सबों को मैं हार्दिक शाहबंदगी करते हुए, सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं, बच्चे हैं और दूर दूर से आए हुए या रसोईया हो या जिसमें जो सेवक हो, हमारे कुछ प्रहरी लोग भी हैं, सबों को मेरी तरफ से शाहबंदगी शाहबंदगी शाहबंदगी। आज विश्व अशांति के कगार पर खड़ा है और इस स्थिति में सदगुरु कबीर की जो वाणी है, उनका जो दिया हुआ संदेश है, उनके द्वारा जो भी शिक्षा हम लोगों को दिया हुआ है वह विश्व मानव कल्याण के लिए अभी के समय में अनुकूल है, जो आज से 650 वर्ष पूर्व में दिए थे। और हम ऐसे को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं। आज हम आह्लादित हैं, हमारी माताएं हैं और हम लोग प्रयासरत रहते हैं कि हमारे समाज से जो काम सदगुरु साहब किए थे, समाज से पाखंड, अंधविश्वास, छुआछूत, नीच ऊंच की भावना को दूर करने का जो उन्होंने क्रांति का संदेश दिया और स्वयं पूरा जीवन कष्ट में डाल करके समाज कल्याण करने के लिए करते रहे, वही समय आज आ गया है कि इस वैज्ञानिक युग में हम लोग अंधविश्वास के गर्त में डूबते जा रहे हैं। जब देखता हो हमारे समाज के खास करके माताएं बहनें, तो बड़ी अफसोस होती है कि सदगुरु साहब के संदेश का क्या हुआ। हाल ही में मैं 31 जनवरी और 1 फरवरी को सिमरिया स्थित सदगुरु आश्रम में था। हमने रात में ही 31 तारीख की रात में ही कहा था कि मलमल के धोई शरीर को गया न मल का बैल, गंगा नहाए गोदावरी रहा बैल का बैल। लेकिन एक नहीं सुनी हमारी बहनें, खास करके सब सवेरे 1 तारीख को माघ की पूर्णिमा था, सवेरे जाकर उस गंगा में नहाती है
पानी भरती है, मिट्टी लेती है, बालू लेती है। मैंने पूछा भी ये क्यों ली है, तो लिए है घर में पावनी त्योहार हुई। बिहान होके हमने कहा माताएं बाहर चुपचाप बैठ जाएंगी तो अच्छा रहेगा। हमने पूछा तो हमने कहा एक चीज प्रश्न का उत्तर दीजिए। साहब कबीर ने कहा है कि कबीरा रेख सिंदूर का काजल किया न जाए, अब मन में जो पिया बसे तो दूजा कह समाए। मन में जो पिया बसे तो दूजा कह समाए। हम जितने हैं यहाँ कहने के लिए स्त्री पुरुष है, सब पुरुष एक ही होते हैं, सब हम लोग नारी हैं। और जब एक हमारे नैनन में बस गए तो दूजा को समाने का है जगह। ऐसे भी भौतिक युग में एक नारी जब पुरुष का पानी ग्रहण कर लेती है यानी शादी हो जाती है तो दूसरे पुरुष का वहां गुंजाइश है। यदि दूसरे पुरुष पर आप विश्वास रखते हैं इसका मतलब है कि आप पतिव्रता नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब और उनके रूप में जो यहाँ गुरु लोग बैठे हुए हैं, इनसे जब नाम अपान आप ले लिए हैं तो फिर इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। और जब इधर उधर भटकते हैं तो इसका मतलब है कि आपका विश्वास नहीं है। जबकि साहब कबीर का कहना है मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास। तो इस भजन को बार बार आप लोग सुनते हैं, मैं जो हूँ विश्वास में हूँ, मैं तेरे पास में हूँ, मैं किसी चीज इधर उधर नहीं हूँ। तो इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। हम आए दिन देखते हैं बड़ा अफसोस होता है। अभी आ रहे थे, अंधविश्वास का क्या स्थिति है सो मैं बता दूं। अभी आ रहे थे तो एक आदमी चिता को जला करके जा रहे थे, उनके हाथ में टेंगारी रखा हुआ था। साहब से बातचीत हुई, हम कहे देखिए इनको गले में उतरी पहना दिया है, एक ही कपड़ा भींगा हुआ पहने हुए हैं। अब अंदाज कीजिए इसकी माँ या पिता या कोई सगे संबंधी मरे होंगे तो उनको इन्होंने अग्नि दिया होगा। अब लोगों ने बता दिया कि जो मरे हुए आदमी है वो प्रेत बन गया है, कभी भी तुमको ये मार सकता है, तो उससे बचने के लिए टेंगारी रखे हुए हैं। आप अंदाज कीजिए जो माँ अपने बच्चे को 9 महीना से ज्यादा 280 दिन अपने गर्भ में रखती है, जन्म देती है बड़ा कष्ट से, और जन्म के पास बाग पालती पोसती। अब कितना ढंग से मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता, आप लोग स्वयं अनुभव किए होंगे। अब वो माँ मरने के बाद अपने बेटा को कंठ दबाने के लिए आएगी। हमारे समाज के धूर्त लोगों ने कह दिया कि प्रेत बन गया है, अब इसका तिरायत करना होगा, सतनाहन करना होगा, श्राद्ध करना होगा, नौकेश कराना होगा, पितर पक्ष करना होगा। इसके बाद तो कबीर साहब कहते हैं कि बाहर से एक बकरी लाया, उसे खिलाया दाना, पाल पोस के आगे पाल पोस के गर्दन काट देना, फिर मांगे बगा। घर में जो मानुष मरे उसे देख घिनाना, जार फूक कोयला कर जारे, अवघट घाट नहाना। बाहर से एक मुर्दा लायो नून तेल साना, सब ही सखी मिल जेवन बैठे, घर घर करे बखान। अब अंदाज कीजिए घर में जो मानुष मर गए, जो माँ थी पिता थे, तो घिना रहे, छुआ रहे, प्रेत बन गया। अब बाहर से एक मुर्दा जो लाते हैं, न घर छुआता है, न आपका चौका छुआता है, न पेट छुआता है, न संगी न साथी। तो ज्ञान का या विवेक को जगाना है। आजकल चल रहा है जागा जागा, पत्थर को कहता है जागने के लिए, कभी नहीं जगेगा। ये मशीन है, इसमें बटन ऑन करेंगे तो ये जग जाएगा, लेकिन पत्थर नहीं जगने वाला है। और उस पत्थर को जगाते हैं, और जो जगा हुआ गुरुदेव है आप उससे ज्ञान नहीं ले रहे हैं। अभी यहाँ भी मैं सशक्त करना चाहता हूँ, जितने हमार माय बहन सब बैसल छी, भीतर से मजबूत हुई, अहीं के बल पर ठग वाला आदमी सब जे छै, अहीं के बल पर ओकर ठगेती के धंधा चल रहा है। जग करत, कोनो पूजा करत, आ देखबै केकर कलश यात्रा निकले छै, ओहिमे के रहे छै, केकर बेटी रहे छै,
के रहे छे उल्टे पाई देव पड़े छे, कलश बुक कराबऽ के लेल पाई दियो आ कुमारी कन्या के सजा धजा के ल जियो। ई सब इतिहास इंगित करे छे कि पर्व त्योहार जे होइ छले हमरा सबके समाज में, तो समाज के धूर्त लोग कुमारी कन्या के गलत उपयोग करे छलिए, ओकरे श्रृंगार कऽ कऽ लए छलिए मंदिर में। आ हमरा सब अंधविश्वास में फंसल छियै, अखनो अंधविश्वास में फंसल छियै। अंधविश्वास अतेक दिमाग में जकड़ गेलै, कोई कह दे कि ओहि स्थान से जे कुछ मंगबे से मिल जाए, खूब मोबाइल पर अबैत रहे छै। अहाँ अंदाज करियो जे किछ मिलत मंगबे से मिल जाए, आ लोग भरम में पड़े छै। नया बेटी के विवाह होइ छै या बेटा के विवाह होइ छै, 2-4 साल बाल बच्चा नहीं होइ छै तो कोबला पाती, नाना अलगे, नानी अलगे, सास अलगे, ससुर अलगे। आ जहन ओकर जन्म ले छै तो मूड़न होइ छै, देखियो कते गर्त में पड़ल छै जे कनी एहिठाम कटेलक, कनी एहिठाम कटेलक, कते एहिठाम कटेलक। अहाँ सब कोई अनुभव करे छै, पति पत्नी के संयोग से बाल बच्चा होइ छै, चंदा लग के बाल बच्चा नहीं होइ छै। 10 गो देवी देवता से चंदा मंगबे तो बाल बच्चा भऽ जायत? नहीं हेतै। तो मन में दृढ़ निश्चय करियो, बाल बच्चा नहीं होइ छै तो मेडिकल चेकअप करबियो, आ तकरा बाद बाल बच्चा हेतै। आ नहीं होइ के रहतै तो कतौ नहीं हेतै ओकरा, बुझलहुँ। लेकिन ई चंदा नहीं मंगियो ककरो, अत्थर पत्थर जहाँ तहाँ घूमे छी तकरा से। कबीर साहब साहब कहलखिन, ऐसी दुनिया भई दीवानी, मोरी कहीं एक न मानी। तजी प्रत्यक्ष मात पिता गुरु परमेश्वर, इत उत फिरत भुलानी। तीरथ मूरत पूजन फिरे, कंकर पत्थर पानी। विषय वासना के फेर में पड़े, मोह जालू लपटानी। औरों को मूर्ख समझावे, आप ही बने सियानी। सांच कहे तो मारन धाये, झूठे जगपतियानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, है यह अकथ कहानी। तो अत्ते अहाँ के समझा रहल है साहब के बानी से, आ तब हमरा सबके दिमाग में ई बात नहीं घुस रहल छै, बुझलहुँ। अहाँ के हम बता दी, हम जब अध्ययन कलहुँ एम्हर आबि कऽ करीब 10 वर्ष से अंधविश्वास के 100% हम सब घर से निकाल बाहर कर देने छी। हमरा सब पढ़लहुँ, पढ़ के मौका मिलल, आ जे रूप देख रहल छियै ई पढ़ाई में, आ ई शरीर के केकर देन छै? कोन देवी देवता के देन छै? केकरो ने देन छै। माय बाबू के देन छै जे जन्म देलखिन, आ गुरु के देन छै जे पढ़ेलखिन, आ भारत के संविधान के देन छै बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के, जे एहि रूप में अहाँ हमरा देख रहल छी। या जते कोई बैसल छी, एहिमे बहुसंख्यक एहन समाज से आयल है जेकरा नीक कपड़ा पहिरऽ के अधिकार नहीं रहे। अत्ते तक जे कान में सुन लेतियै जेना प्रवचन भऽ रहल है तो शीशा भरि देते, गरम कऽ कऽ जीव काटि ले। सदगुरु कबीर साहब के साधारण नहीं बुझियो, बहुत बड़ा क्रांतिकारी छलाह जे ई अधिकार देलखिन भक्ति करऽ के, पढ़ऽ के, लिखऽ के। शुरुआत हुनके छै। वही हुनका सबके स्कूल में या हुनका सबके गुरुकुल में हमरा सबके पढ़ऽ के अधिकार नहीं रहे। तो संत परंपरा जे देख रहल छी ने, ये संत परंपरा साक्षर केने छै हमरा सबके समाज। आ वह कबीर मत के मानय वाला के रहथिन? सकपाल साहब, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के पिताजी रहथिन। आ वह अध्ययन केलखिन तो वह संविधान में समता के अधिकार देने छै, आ कबीरो साहब समता के अधिकार देने छथिन। हम अहाँ के स्पष्ट कह दी कि राम राज के बड़ चर्चा भऽ रहल छै, जे राम राज में बैंक नहीं रहे, राम राज में रोजगार नहीं रहे, बुझलियै? राम राज में शंभुक के काटि देल जाइ छलै, हत्या कऽ देल जाइ छलै। हमरा उ राज नहीं चाहिए। आ साहब के संदेश छै, अमर देश, अमरपुर देश। अब देखियो, राम राज कहै छै कि अमरपुर कहै छै, कबीर साहब कहै छथिन ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र न बैसवा, मुगल पठान सैयद न शेखवा, आदि गौर आदि शक्ति गौर न गणेशवा, और ब्रह्मा विष्णु शेष न महेशवा, सार शब्द लाए संदेशवा। आ कहे कबीर चलो वही अमर देशवा। हमरा अमर देश में समाज में छुआछूत नहीं हेतै, माने ने ऊँच हेतै ने नीच हेतै, ने ब्रह्मा हेतै ने महेश हेतै, ने कोई पूजनीय हेतै ने अपूजनीय हेतै। सब कोई समभाव में रहते।
बुझली। जतेक आदमी छै सब कोई समभाव में रहते, अलग अलग नहीं रहते। तो अतेक नीक संदेश देवे वाला हमर कवि साहब रहथिन, आ वही संदेश पर हम सब नहीं चल रहा छे। तो चले छी केकरा पर? वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, आ चलहि सदा सुख पावहि, नहीं भय शोक न रोग। ई तुलसी कहे छथिन कि वर्ण आश्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, तो शूद्र के पढ़ के अधिकार नहीं रहे। हमरा सब शूद्र परिवार में जन्म लकर पढ़ लिए, एक मतलब है कि वर्ण आश्रम के धर्म के पालन के लिए तो नर्क जाए पड़ते। कि यहन राज चाहिए यहाँ के रामराज, जैमें नर्क जाए के पूरा शूद्र के खुलेआम छूट रहते। जब एक अक्षर पढ़ लेबे तो बर्बाद भ जेबे। 1848 में सावित्रीबाई फूले जब नारी शिक्षा के प्रसार करे लगलखिन, हुनकर पति ज्योतिबा फूले, तब महिला सब अहीं जेना अखन हम बाजि रहल छी, अहूँ हमरा बात कह सकै छी कि ई नीच जाति भऽ कऽ एहन बात किया बहै छै। वह स्थिति रहे ओहि समय में। ओहि समय में सावित्रीबाई फूले के लोग खपरी लक मारे, गोबर फेंके, मैला फेंके, कपड़ा फाड़ि दे। किया? जे तू हमर धर्म के बिगाड़ी छै। केहन धर्म? जे तू पढ़ा देबही तो हमरा सब नर्क में चलि जेबै। अब अंदाज करियो, अखनका पढ़ल लिखल आदमी नर्क में जेतै? पढ़ल लिखल आदमी एहिमे जते पढ़ल लिखल पता चल जाए छै, ओकर साफ सफाई, रहन सहन, खान पान, हर चीज बेर जाए छै कि नहीं बेर जाए छै। आ वह कहलखिन जे विद्या नहीं रहत त अहाँ पशु तुल्य छी, आ विद्या के रास्ता अहाँ के घेरल है। आ ई तुलसी कहे छै राम राज आओ, आ वर्ण आश्रम के अनुसार चलू। संभव छै? एहन राज चाहिए हमरा? हमरा कवि साहब के अमर राज छै, जैमें ऊंच नीच ओते के ना, जब अंधविश्वास के दूर करबे, पाखंड के दूर करबे, समाज में जतेक फैलल छै पाखंड अंधविश्वास, ओकरा दूर करबे। हम एक चीज और बता रहा छी, आ गुरु जी सब से सहयोग लिया या करे थे तो और बढ़िया बात छै। जीवन में जतेक शुभ काज अहाँ करे छी, या अंतिम संस्कार किनको होइ छै, या श्राद्ध संस्कार करे छी, ओहिमे कोनो षड्यंत्र, कोनो पाखंड करे के जरूरी नहीं छै। गुरु जी से आज्ञा लियो आ वही काज के संपादित करियो। यहाँ तक कि जन्मोत्सव मनाओ, ओकर छठिहार करू, ओकर नामाकरण करू, ओकर मुंडन करू, आ पाखंड के फेरी में नहीं पड़ब। बता दै छी, महिला एहिमे बैसल छथिन, हमरा पड़ोस में बड़ा ककुलता से एक बच्चा भेलै, लड़का पड़ोस में, तो हुनकर दादी कहलखिन आहा बड़ा प्रसन्न छी, आ तुरंत चल गेलखिन पंडित जी होइए, कनि देखियो एकरा की। तो बालक हमरा पोता जन्म लेलक है, जे एकर कनि भाग केहन छै, नाम की रखबे से सब कनि देखियो। तो पूछ लेलखिन घर में के सब रहे, किन्नी में है बैसल, किन्नी में है परसुता रहे, किन्नी में है जन्म लेलक, बुझलो सारा चीज पूछ लेलखिन। आ वो लिख लेलखिन कागज पर, आ लिखला उपरांत पंडित जी माथा हाथ झुक गेलखिन। आब जिनका पोता बोल रहे उनका तो बड़ा तकलीफ भेलै। की भेल पंडित जी? आहा पोता तो जन्म लेलक, लेकिन बहुत बड़ा ग्रह लागल, एक 27 ग्रह लागल छै। आप देख लिया कोनो ग्रह नहीं लागल छै, ओकरा के छै सोझे कह देते अहाँ के बेटा बड़ नीक है तो कुछो दे देतिए, आ ग्रह लगा देलक 27। एहिमे की होइ छै? तो कहलकै जे ई बच्चा जे छै बाप के देखते तो बाप मर जेते, आ नहीं तो इएह मर जेते। ताहि दुआरे एकरा बाप से नहीं भेंट करऽ देके। एक मतलब की जल्दी 27 ग्रह छोड़ाओ, माने जल्दी हमरा दान दक्षिणा दिया, आ ओकर कनि लंबा चौड़ा हो छै, ओकर खर्चा कनि बढ़िया हो छै। आज से करीब 10-15 वर्ष पहले एक आदमी हमरा बतेलक कि 14,000 रुपया हमरा खर्चा हो गया वो 27 ग्रह के छोड़ाबऽ में। ताहि दुआरे ओकरा भरम में नहीं पड़ू, ओकरा भरम में पड़बै। एकटा लिखने छथिन ज्योतिबा फुले गुलामगिरी लिखने छथिन, हुनकर एकटा किसान के कोरा लिखने छथिन, ओहिमे यह वर्णन देने छै एकटा किसान बित्ता बित्ता के जमीन बेच लै छै और बेचे। कहिया से ग्रह लगलै? जहिया बेटा के दिन ठेकल के तहिया से मांगलिक बनल के, शादी के बाद वो घर में बच्चा आए तो फिर एक कोनो ग्रह लगा देलके, जन्म भेले तब ग्रह लगेलके, 5 बरस के भेले बाल ग्रह लगा देलके। माने लगबैत जब बिका गेलै सब कुछ,
तब ओकर ग्रह छूट गेलै। तेरा बाद पंडित जी कहलकै जाओ अहाँके सब ग्रह छूट गेल। ताहि दुआरे ओहि फेरामे नहि पड़ब। खास कऽ महिला दिमाग के मजबूत रखियो, गुरु पर विश्वास रखियो, सतगुरु कबीर साहब पर एकदम विश्वास रखियो आ ओकरा छोड़ियो। अहाँके बता दै छी, हम बेटा के या बेटी के या की कहै छै सगे संबंधी के विवाह मंच पर करबै छी। मंच बड़ा बढ़िया से सजबै छै ने, आ मरबो सजबै छै, लेकिन मरबा से बेसी सजल मंच रहै छै। तो एहि पर हम किया नहीं बियाह करबै? मरबा पर बियाह होइ छै, एते बढ़िया से मरबा सजबै छियै, बताओ तो फिर वो मरबा के कोन जरूरी होइ छै? जब हम कहै छी मरबा पर बियाह नहीं होइ छै तो ओकरा कोन जरूरी होइ छै? एकटा बेदी तो बेदिए गाड़ि दियौ, मरबा के कोन जरूरी होइ छै? आ पूछबै ओकरा तब कब किला मरबा छियै, किया नहीं बियाह होइ छै, तो कहते ना देवी देवता से अशुद्ध भ गेल छै। किला अशुद्ध? अशुद्ध चीज के गाड़े छै किया? एकटा सब चले छै। हमर बेटी घर बन के गिरी परवेश, हम कहलिए फित्ता बांध दही आ ससुर के कहियो ओकरा काटि देतौ आ घर में घुसि जो, उद्घाटन भ गेलै ओकर। तो ससुरे कहै छै अरे बा बिना बाभन से केना शुद्ध नहीं हेतै? तो ई शुद्ध शब्द जे आबि रहल है 1819 से पहले सूर्य के कन्या के जे बियाह करबै छलैया तो वो बाभन लए छलैया लड़की के अपना 3 दिन रखे छलै शुद्ध करऽ लेल। एखनो गबै छियै हमर भाई बहिन सब, यौ बाभन बाबू वाला गीत जे गबै छियै तो वह गीत छै। बाभन के खुशामद करे जाइ छै कि हमर बेटी के वापस करू। आ दिमाग के पैदल आदमी की कहै छलै हमर बेटी शुद्ध होय लग गेलै, बड़ा प्रसन्नता से। अब लड़को वाला कहै छलै हमर पुतोह शुद्ध होय लग गेलै, शुद्ध होय लग गेल छलै उ। तो ओहन अशुद्ध आदमी से किया हम काज करायब कोनो? कलयुग केरा बावना माछ मछरिया खाय, कलयुग केरा बावना माछ मछरिया खाय, के कहै छथिन कबीर साहब। ओकरा पाँव लगी सुख होत है आराम कहे रिसाई। बाभन के यहाँ कह दियो नमस्कार तो कहती बराबरी करैया हमरा। अब पाँव लागू पंडित जी तो नीके ना रहू कह। कलयुग केरा बावना इन्हें न दीजिए दान, अपने तो नरके चले साथ लिए जजमान। एहि दुआरे बाभन से कोनो संस्कार नहीं कराओ। जो महिला सब दृढ़ निश्चय छी तब गुरु जी के बजाओ आ जे संस्कार करावो के है करो। हिनकर बानी जो निकलते वो बानी से सब ठीक बते, जे बानी निकलते वो दिन शुद्ध देते। हिनकर चरण पड़ते जेठा वो अपने आप की होइ छै, बॉल बढ़े छै तब अंधकार भगे छै ने, तहिना गुरुजी पहुँच गेलखिन, अंधकार अपने आप भाग जेते। तो आत्मबल मजबूत करऽ पड़त। हमरा कन्या से झगड़ा भेल कि बाभन नहीं एते तो हम एकदम चूड़ी फोड़ लेब, सिंदूर हम पोछ लेब। हम कहलिए जाओ अहाँ पोछ लिया, चूड़ी फोड़ लिया, चुपचाप बैठ जाओ ना माय, ओते दिक्कत के लिए करै छियै। अहाँ सिंदूर पोछ लिया, चूड़ी फोड़ लिया, वैसे हमरा माने मतलब नहीं छै। लेकिन बिना पंडित से विवाह हेतै। हम सब एकटा पर्ची बनेने छियै, ओहि पर शपथ लड़का लड़की के करबै छियै आ मंचे पर माला पहिरलकै, औठी पहिरलकै, सिंदूरदान भेलै आ भऽ गेलै, शादी भऽ गेलै, खाओ पीऊ अपन अपन घर जाओ। तहिना हम श्राद्धो 4 दिन 5 दिन के बाद हुनकर स्मृति में एकटा श्रद्धांजलि सभा करू और गुरुजी के बजाओ, 2 शब्द बजथिन, भजन कीर्तन हेतै। आगत अतिथि के कोनो रसगुल्ला नहीं खिबे के जरूरी छै। शोक संपत्ति जे परिवार होइ छै वो रसगुल्ला खिएतै लोक के नहीं, कहै छै खाए ले तऽ खिएबै। अहाँ तोड़बै ने, कतौ से ब्रेक लगतै ने, ओकर कतौ जे गलत रास्ता आबि रहल छै ओकरा ब्रेक लगेबै ने, ओकरा ब्रेक लगाबऽ के छै। आते बाय आडम्बर नहीं, पढ़ाई लिखाई पर जोर दियो। हम सब शिक्षे पाबि कऽ एहिठाम आयल छी, शिक्षा नहीं रहे एहिठाम हम नहीं अयतहुँ, बुझि गेलहुँ। एकटा ई सब भजनिया सब गबैत हेता, नून रोटी खइह भली जिंदगी बितबिह, अपने न पढ़ल तो बचवा के पढ़ैया, आ पढ़ल लिखल आदमी बनल महान बा, पढ़ लिख बाबू कलमुए में जान बा, पढ़ लिख बाबू कलमुए में जान बा। ये पढ़ैया अम्बेडकर जी कैलन आ घरे घरे शिक्षा के अलख जगैलन आ रच देलखिन भारत के संविधान बा, आ पढ़ लिख बाबू कलमुए में जान बा। ते दुआरे बाल बच्चा के कोनो परिस्थिति हुए अहाँ नीक कपड़ा नहीं पहिरू, जेवर नहीं पहिरू। हमर नौकरी भेले 80 में आ शादी 80 से पहले शादी हो गए, बुझलहुँ। आ 2000
एक में आबि कऽ हम हुनका कान में एकटा सोना खरीद दिया। हमर कनिया कहथिन केना कहिया खरीद देबै? अरे बाल बच्चा पढ़ि रहल ओहिसँ बड़का श्रृंगार अहाँके की हैत? बाल बच्चा पढ़ि रहल है तऽ अहाँके की चाही श्रृंगारमे? आ ओ संतोष केलखिन आ बाल बच्चा पढ़ि कऽ एकटा जगह पर चलि गेलै आ जगह पर चलि गेलै। आ हमरा विश्वास अछि कि हमर बाल बच्चा परिवार के आदमी क्यों अंधविश्वास के गर्त में नहीं फंसल। ताहि दुआरे हमर बेटा डॉक्टर बनि गेल, हमर बेटा इंजीनियर बनि गेल, अतः ओहि पंडा मूर्ख पंडा के बजा कऽ हम शिलान्यास करेबै? हम गुरुजी किया नहीं बजेबै? अपना माय बाबू से किया नहीं शिलान्यास करेबै? एहि धरती पर सबसे बड़का देवी देवता के छै? माय बाबू छै, तकरा बाद गुरु छथिन जे ज्ञान दै छथिन। तो ओहिसे पैघ के छै माय बाबू के कष्ट दऽ कऽ जे बाल बच्चा आंसू बहबै छै, ओहि बाल बच्चा के कोनो कल्याण नहीं होय वाला है, कोनो कल्याण नहीं हो। भली ओ जतेक जग तपस्या करी। अखने बस में अबै छलहुँ हँ, एकटा बच्चा कहने छलै, ओ महिला तुरंत उनका दूध पियाबऽ लगलखिन ओहिठाम। बताओ, आ बुढ़वा जे घर में कने छै आ पानि नहीं मांगे छै तऽ बेटा हलैस के जाइ छै, लै बाबू पानि पीवला, नहीं जाइ छै। 10टा बात कहै छै, बूढ़ा मांगे छै पानी, कहै छै सवेरे हम स्नान केलहुँ, आब डलिया लेलहुँ, हम जाइ छी भगवान के पानि चढ़बऽ कि अहाँके पानि देब? पत्थर के जाइ छै पानि चढ़बै लए। आया जीवित देवता जे है कानि रहल छै, पानि नहीं दऽ रहल छै। ताहि दुआरे माय बाबू के खूब नीक जगह स्वागत करियो। भूखे प्यासे बाबू मर गए, तरफ तरफ के महतारी, आ पितरी पक्ष में काग खिलावे, मूरख पुत्र नारी। साहब के बानी छै। बाप भूखे मर गेले, बाप के नाम रहे, बेटा के नाम रहे लाइट हाउस, आ बाप मर गेले। लाइट हाउस में छै जे पावर जे अबै छै बिजली के, तो प्रकाश हाउस माने ओहिठाम इंजीनियर रहे, आ बेटा के चिट्ठी पत्री लिखैत लिखैत थाकि गेलै, मरि गेलै, लेकिन बेटा नहीं एलै। तो वही एक कहावत बनले कि बेटा के नाम लाइट हाउस आ बाप मरि गेलै अन्हारे में। बेटा छै इंजीनियर छै, ओकरा देह पर लत्ता नहीं छै, कपड़ा नहीं छै। ताहि दुआरे आत्मविश्वास जगबियो। की कहलहुँ? शिक्षा। दोसर, माय बाप के आदर हेबाक चाही, खूब आदर हेबाक चाही। अंधविश्वास के दूर करू, पाखंडवाद के दूर करू, आ विश्वास ओ हटत कोना जब गुरुजी पर विश्वास अहाँ रखबै। तकरा बाद छै कि जते प्रकार के नशा होइया, बहुत आदमी कहत हम गांजा नहीं पी छी, हम शिखर खाइ छी, हम गुटखा खाइ छी, से नहीं। अहाँ के जते प्रकार से साहेब के बानी छै, अखन नोट करू। अहाँ सब देवला की सब एलहुँ हँ अखन? गुरुजी की सब दान देबै? किछु लोने छी अहाँ सब ने दान देवला, आ गुरुजी एहिठाम लेवला तैयार नहीं छै। साहब के बानी छै, शिष्य ऐसा चाहिए जो गुरु को सब कुछ दे, आ गुरु ऐसा चाहिए जो शिष्य से कछु नहीं ले। एक संकल्प लेबऽ पड़त कि जते प्रकार के अवगुण हुए, चाहे खान पान रहन सहन के, आइ एहिठाम दान कऽ दियौ। सदगुरु विद्यापीठ में अहाँ सारा अवगुण के दान करियो। जे बाहरी चीज गुटखा पान सुपारी जते खाइ छी से, या मन में जे विकार अछि, जते प्रकारक विकार हुए अवगुण हुए, सब छोड़ के जियो एहिठाम। तहन वही स्थिति में कहलखिन, मन तो कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नील, आ पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। आगे कोनो भक्ति भावना करऽ के जरूरी नहीं, आइ अहाँ अवगुण छोड़ के जियो ने एहिठाम। जतेक अवगुण है विकार, वही बैठले बैठले ये दान कर दियो। आ गुरु के अते क्षमता छनि जे ओ अवगुण नहीं लेथिन, ओ अवगुण एहिठाम भस्मीभूत भऽ कऽ रहि जेतै। अते काज कऽ कऽ जाउ, तहन बुझबै। सत्संग में गेलहुँ तो ई लऽ के एलहुँ। हम पहले कहलहुँ जे मलमल के धोए शरीर को, गया न मन का मैल। सत्संग की छै? एकटा सरोवर छै, पवित्र सरोवर छै। एहिमे गोता लगबियौ, एहिमे तन मल, जते तन मन में जते गंदगी है, विकार है, सब विकार के एहिठाम छोड़ के जइयो। ई नहीं जे हम देखे छी कते माय बहिन सब सत्संग में जाइया, आपस में वह पुतोह वाला बात कि अबै छलहुँ, हमरा पुतोह पुछलक नहीं, भाड़ा मंगलियै तऽ भाड़ा नहीं देलक, कहै छै कतऽ जाइ छै ओनाही भोज खाय लए। कह के मतलब ई बात सबके छोड़ दियो ओहिठाम। आ आइया से जाओ। एक चीज और कहो माय बहिन के, केतबो बेटा पुतोह तकलीफ दिए, बेटा पुतोह के गारि तारि नहीं पड़बै, अभिशाप नहीं देबै ओकरा। अहाँ माय छियै, माय के कलंक नहीं हेबाक चाही। माय जे है धिया पुता पर
कखनो दूजा भाव नहीं करे छे बुझलिए अपने ज्ञान हेतु बाल बच्चा के जे हम माय बाबू के अत्ते बात कहै छियै हमर माय बाबू किछु नहीं बजै छै अंत में ओकरा शर्म हेतै अहाँ के आदर शुरू भ जायत आ ये जवाब देबै साहब के बानी छेन आवत गाड़ी एक है उल्टा ही होता नहीं कहे कबीर मत उलटिए वाको एक का एक यदि कोनो कारणवश अहाँ के पुतोह गारि पड़ि देलक अहाँ उलटि देलिए ओकरा तऽ आब सीमा नहीं छै आदान प्रदान होइत रहते आदान प्रदान होइत तो जिहुआ बरी बाबरी कही गयो सरंग पताल आपे तो भीतर गई जूती खाए कपाल देख लियो बातचीत होइत की होइ छै हाथ पैर तैयार भए छै मारि करल आ जे जी लड़ेलकै ओकरा 32टा सिपाही के बीच में चलि गेलै आ मारि के खाइ छै ई मारि खाइ छै ताहि दुआरे एकटा संकल्प लऽ कऽ जाउ याद रहत कि नहीं हम एक बेर हम बानी एहि दुआरे विराम करब कि बहुत सन छथिन हम अतिक्रमण नहीं करबन समय के लेकिन एकटा एहिठाम संकल्प लियो कि अंधविश्वास के विरोध में जे हम सब चल रहल छियै आ शिक्षा के प्रसार में चल रहल छियै ज्ञान के प्रसार में जे चल रहल छियै नशा के विरोध में हम सब काज कर रहल छियै तो ओकर जमीन पर प्रत्यक्ष देखायके चाही बुझलिए अच्छी कबीर पंथ आ ओ अनपढ़ बाभन के मंगबै छी आ मुंडन करबै छी श्राद्ध करबै छी कोन कथा करबै छी एक जगह और हम गेलहुँ दिन में सत्संग रहे हम चलि एलियै आ राति में कहलकै वएह पत्थर चर्चा कहलकै पत्थर चर्चा बुझै छै ने जे चर्चा चलि रहल छै ओ कहियो जागऽ वाला नहीं छै आ हमर गुरुजी नशेबाज हेतै हमर गुरुजी भांग धतूर खाय वाला हेतै हमर गुरुजी तो ज्ञान के भंडार हेतै प्रकाश फैलावऽ वाला हेतै आ से हमरा सबके भरमा रहल छै ओहिठाम भरमा रहल छै कि नहीं ने खान ने पान ने रहन ने सहन कोनो चीज के बारे में नहीं बतायल जाइ छै सो एक कहै छै एकरा उच्चारण करियो अहाँ के कल्याण भए संभव नहीं छै अहाँ जे कर्म करबै तकर फल अहाँ के भोगव के हुए होत निश्चित रूप से ताहि दुआरे अतेक चीज के गिरह बांध लिया दोसर चीज और कहब बाल बच्चा पर नजर रखियो अखन का बहुत बड़ा गड़बड़ समय छै 12-13 वर्ष के लड़की घर छोड़ के भाग जाइ छै लड़का घर छोड़ के भाग जाइ छै ओकरा कोनो ज्ञान नहीं छै समाज के जे हम कतऽ जा रहल छियै चूंकि अंडर टीन एज कहै छै 13 वर्ष से लऽ कऽ आ 19 वर्ष के एज के अंडर टीन ओहिमे टीन लगे छै अंग्रेजी में ई बड़ा खतरनाक छै ताहि दुआरे माय बाबू के चाही अपना बाल बच्चा पर निश्चित रूप से ध्यान दे की पढ़ै छै की करै छै की गप करै छै ओ की काज कर रहल छै ओकर खान पान की छै ओकर रहन सहन की छै केयर करियो अहाँ माय बाबू जे केयर करते ओकर अंदर के बात जान लेते ओकरा समय समय पर जे चीज की जरूरत हो से पूरा करियो तहन अहाँ के परिवारों के प्रतिष्ठो बचत आ विद्या के सेहो प्रसार हेतै आ पढ़ि लिख कऽ कहीं ऊंच पद पर जेतै तऽ नामो हेतै डरू के नहीं छै अपन सशक्त चरित्र सशक्त रहत कऽ सकैए तो हम एक बेर कहब जे कतेक आदमी तैयार छी ई सबके छोड़ऽ के लेल कनी हाथ उठाओ हाँ सदगुरुदेव की सदगुरुदेव की सदगुरुदेव की तो हम विश्वास करै छी जो आसपास में हुए किनको शादी विवाह मुंडन या श्रद्धांजलि संस्कार करे के हुए तो हमर नंबर साहब के पास में छै हमरा बजा लेब बिना खर्च के सब काज संपन्न है लेकिन आइए आत्मविश्वास जगाओ पड़त आत्मविश्वास जन्म मरण एक बेर होइ छै बीच में क्यों नहीं बचा सके यहाँ जाले कहलखिन कि बाल न बांका कर सकिए जो जग बैरी हो नहीं कहावत है कि नहीं कोई कुछ नहीं अहाँ के बिगाड़ सके जो जन्म हेतै आ मरण के बीच में जीवन है कोई नहीं लेकिन आत्मविश्वास से रहियो रखियो अर्जन करियो आ गलत चीज में उपयोग नहीं करियो कहलखिन बाभन पत्थर से कमा लेता है आ पढ़े लिखे शुद्ध जो है मेहनत का पैसा पत्थर पर जाके चढ़ा देता है की करबे मेहनत के पाई वो पत्थर पर चढ़ेबे कदापि नहीं चलो सबके सावन गीत साहब साहिब भक्त की संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे संकल्प हो संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे संकल्प
संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान हम बनेंगे, इंसान हम बनेंगे, इंसान हम बनेंगे, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए महान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो महान भी बनेंगे। कैसे? तो माता पिता गुरु का सम्मान हम करेंगे, माता पिता गुरु का सम्मान हम करेंगे, सम्मान हम करेंगे, सम्मान हम करेंगे, सम्मान हम करेंगे, सम्मान हम करेंगे। माता पिता गुरु का सम्मान हम करेंगे, माता पिता गुरु का सम्मान हम करेंगे। मदपान ना करेंगे, दुष्काम ना करेंगे, मदपान ना करेंगे, दुष्पान ना करेंगे, मदपान ना करेंगे, दुष्काम ना करेंगे, दुष्पान ना करेंगे, दुष्पान ना करेंगे। शिक्षा की ये ज्योति जगा के रहेंगे, शिक्षा की ये ज्योति जगा रहेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी मिलेंगे, बन गए तो भगवान ही मिलेंगे। संकल्प हो हमारा। ई कतेक गोटे कहलिए या संकल्प हो हमारा, कनी हाथ उठा दियो। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब बंदगी। कहते कथनी मीठी खार से अकरनी विष की लो, कथनी छारी करनी करे तो विष से अमृत होई। जे सब कहलिए आ से सब यदि अपना करनी में उतार लेवे तो धन धन भजते। एमे कतेक हमर भाई बंधु सब छी जे खैनी बीड़ी शिखर गुटका सब पड़े छी, और जे सब नहीं पड़े छी हमर बाबू भैया सब जे सब पान गुटका सिगरेट ऐ सब मने जुड़ल छथि, सब केओ ई सबके परित्याग करू। आई जतेक हमरा अहाँ के शोषण भ रहल है समाज में, चाहे वो ब्राह्मण के द्वारा हुए या कोनो अफसर के द्वारा हुए या कोनो मने गुरु पीर के द्वारा हुए, बस एकेटा कारण है अज्ञानता के कारण। आई अहाँ के अज्ञानता यदि मिट जाए, ज्ञान के प्रकाश अहाँ के परिवार में समाहित भ जाए, अहाँ के शोषण करे वाला क्यों माय के लाल नहीं जन्म ललक। बोलिए संत भगवान गोसाई बंदी। आई हमरा लोग अज्ञानता के कारण इस समाज में शोषित होइत एलहुं हँ, और इस समाज में एकटा हरिजने शोषित भेले से वाला बात नहीं छे। सदैव बुद्धिहीन और धनहीन शोषित होइत एला है। इस समाज में सदैव बुद्धिहीन और धनहीन शोषित होइत एला है। जिनका लग में धन नहीं छन, जिनका लग में बुद्धि ज्ञान नहीं छन, हुनकर शोषण समाज में होइत एलन है। और जिनका लग में ज्ञान छन, वो चाहे हरिजन में होत या मने सबन में होत, कतौ होत, हुनकर शोषण नहीं भेलन है। वो समाज में शोषणेटा करकिन। बोलिए संत भगवान गोसाई बंदगी। तै सजन वृंद ऐ शोषण से और ऐ महाराक्षस से यदि बचऽ चाहे छी तो एकेटा उपाय है कि अपना बाल बच्चा के शिक्षित बनाओ, अपना परिवार में समरसता लाओ, अपना परिवार में श्रद्धा और स्नेह के अंबार बढ़ाओ, जैसा परिवार में सुख शांति सौहार्दता है। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब बंदगी। बहुत सुंदर हमारे जिला शिक्षा पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय बड़ा सुंदर विचार हमरा लोकन के बीच प्रस्तुत कला। जहिना नाम छन दिनेश, दीन के इष्ट तहिना दीन के इष्ट के भांति, यानी ई दिनकर के भांति अपन ज्ञान के प्रकाश फैला कर सभक अज्ञानता के दूर करऽ के लेल और सभक मन ई पाखंडवाद, अंधविश्वास, अंध परंपरा के हटाबऽ के लेल जे ई संकल्पित है, वास्तविक में बहुत शोभनीय, बहुत सराहनीय छनि। इनका एक बेर जोरदार ताली से सब गोटे स्वागत करू। बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब बंदगी। चलिए
ध्यान देव कुमई के जे क्यों माला ले आयल छलहुँ सरकार से कुमई के महिला अहाँ सब माला ले आयल छलियै सरकार साहब के माला ल लिया साहब तो आब हम आग्रह करबनि बहुत देर भेल हमरा लोकनि माने प्रवचन से आनंद लेलो। आब हम आग्रह करब ई जयप्रकाश विमल ओई दुनू में से जे क्यों है एक भजन प्रस्तुत करत साहब के। लाइन दियो ना सतपुर से साहब आई के सतपुर से प्रभु आई के सार सवादन यो हाथ आओ जीव को फंदा छड़ाए गुरु यम के माँ मरद है ना गगन से न्यारा आवधू हो जाओ गगन से न्यारा अवधू हो जाओ गगन से न्यारा गगन के बजावा
नहीं था सकल पसारा पसारा नहीं था सकल पसारा। नहीं था सकल पसारा हो आवधो नहीं था शरा शरा हो दुनिया नहीं था शरा हो जाओगा से प्यारा। अवधू हो जाऊंगा गगन से न्यारा। धरती आकाश न तारा ओ तारा धरती आकाश न तारा। होते धरती आकाश न तारा हो तारा धरती आकाश न तारा। सूर्य चंद्रमा हो नहीं था नहीं था तब कहाँ समझा बिचारा बिचारा तब कहाँ समझा बिचारा। अवधू हो जाऊंगा से न्यारा।
नहीं था 10 अवतारा वो आवधू नहीं था 10 अवतार हो जाऊंगा हो जाऊंगा सारा तक सारा सारस पद तक सारा राही आके सारस पद तक सारा तक सारा सारस पद तक सारा अवधू हो जाऊंगा न्यारा अवधू हो जाऊंगा गणत न्यारा हो जाऊंगा गणत न्यारा हो जाऊंगा गणत न्यारा हो जाऊंगा गणत न्यारा बोलिए सदगुरुदेव स्वामी को साहेब बंदगी अखन इशारा करे छथि हमर भजनी
जयप्रकाश जी ये अब दो खोजहू गगन से न्यारा। जयप्रकाश के नाम कैसे अलग अलग था। अखर सुन लो ये खोजहू गगन से न्यारा, लेकिन हमर संत सदगुरु की कहे छे तै पर कनेक विचार करू। कतो खोज के काज नहीं छे, कतो खोज के काज नहीं छे। सबके अपने लग में भेट जात करू बढ़िया बला अपनो छार बीरानो आस आ जाके आंगन नदी बहे सोकस मरत प्यास। कनी सब गोटे संग रहे हमर विमल प्रकाश जी अहूँ सब